राजस्थान की अरावली पहाड़ियां, भारत की सबसे पुरानी पहाड़ियां, 1500 मिलियन साल से भी ज्यादा पुरानी। ये सिर्फ पत्थर का ढेर नहीं, बल्कि हजारों सालों के इतिहास का जीवित प्रमाण है। जब धरती अपना आज का रूप भी नहीं जानती थी, तब अरावली मौजूद थी। कभी ये पहाड़ियां समुंदर के नीचे थीं और आज ये रेगिस्तान और हरियाली के बीच एक मजबूत रेखा बनकर खड़ी है। हर पत्थर, हर घटी एक जीवित गवाह है। फॉसिल्स और प्राचीन पत्थर हमें याद दिलाते हैं कि अरावली ने प्रकृति के सभी युग देखे हैं। समय के साथ ये पहाड़ियां इंसानों के बसने और सुरक्षा का केंद्र बन गई। जैसे जैसे सभ्यता बढ़ी, अरावली सिर्फ प्रकृति तक सीमित नहीं रही। इन्हीं पहाड़ियों पर खड़े हुए किले, जो आज खामोश हैं, लेकिन कभी शक्ति और शौर्य के प्रतीक थे। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ जैसे किले सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं थे, ये राजपूत राजाओं की हिम्मत और उनकी रक्षा नीति का प्रमाण थे। इन ऊंचाइयों से दुश्मन की हर चल देखी जा सकती थी। अरावली की पहाड़ियों ने राजाओं के सबसे कठिन फैसले देखे। इन्हीं पहाड़ियों की आड़ में राजपूत वीरों ने अपने राज्य और अपनी आन बचाई। ये पहाड़ियां उनके लिए सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि एक जीवित ढल थी। पर अरावली ने सिर्फ रणनीति नहीं देखी, यहां युद्ध का शौर भी गूंजा। राजपूत वीर तलवारें उठाकर लड़े, सामने मुगल सेना थी। यह युद्ध सिर्फ जमीन के लिए नहीं था, यह स्वाभिमान और पहचान का संघर्ष था। तलवारों की तकराहट, घोड़ों की दौड़ और युद्ध का धूल भरा शौर, सब कुछ अरावली की घटियों में गूंजा। पर हर युद्ध जीत से याद नहीं रखा जाता। कुछ युद्ध बलिदान से अमर हो जाते हैं। जमीन पर गिरे वीर, टूटी हुई तलवारें और युद्ध के बाद का सन्नाटा, अरावली ने सब देखा बिना कुछ कहे। यहां बहने वाला लहू हार का प्रतीक नहीं बना, बल्कि शौर्य और सम्मान की कहानी बन गया। पर अरावली सिर्फ युद्धों की कहानी नहीं है, ये पहाड़ियां जंगलों, नाड़ियों और जीव जंतुओं का घर भी हैं। लंगूर, लेपर्ड और रेर पक्षी आज भी इन पहाड़ियों में अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। ये प्रकृति और जीवन का एक अनमोल संग्रह है। अरावली की चट्टानों पर बने निशान और कार्विंग्स सिर्फ कला नहीं है, ये प्राचीन धार्मिक और सामाजिक विश्वासों का प्रमाण है। कुछ चिन्ह आज भी विज्ञान के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। हर नक्शा, हर चिन्ह एक कहानी कहता है, और हर कहानी के पीछे एक छुपा हुआ राज है। अरावली को एक दिन में नहीं समझा जा सकता। मॉनसून में ये घटियां जीवित हो जाती हैं, नाड़ियां बहने लगती हैं,